जब से तुर्की में अर्दोगन सत्ता पर आए हैं, तब से उनकी महत्वाकांक्षा तुर्की को विनाश की ओर ले जा रही है। अब नाटो ही देश का सदस्य ग्रीस भी है और नाटो ही देश का सदस्य तुर्की भी है, लेकिन इन दोनों में अभी लड़ाई के हालात हैं, जहां एक तरफ तुर्की अकेला खड़ा है तो ग्रीस के साथ फ्रांस खड़ा है। फ्रांस तो तुर्की से इतना ज़्यादा खफा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ तक कह दिया था कि तुर्की को सीधी बात समझ में नहीं आती है और तुर्की को समझाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तुर्की की हठधर्मिता को देखते हुए तुर्की सीधी तरीके से नहीं मानने वाला है। वैसे यह लड़ाई क्यों हो रही है तो आप जान लें, भूमध्य सागर में ये दोनों देश तेल और गैस भंडार की खोज में लगे हुए हैं और यही सबसे बड़ा झगड़े का जड़ बन रहा है। तुर्की जहां मनमाने ढंग से अपनी सीमाओं को क्रॉस करते हुए दूसरे की सीमा में भी चीन की तरह हरकत कर रहा है और खनिज पदार्थों की खोज में कुछ भी परवाह नहीं कर रहा है, तो वहीं ग्रीस ऐसा करने नहीं देना चाह रहा है। तुर्की ने तो साफ साफ कह दिया है कि भूमध्य सागर में वह 1 इंच भी किसी को नहीं देने वाला है। यानी साधारण भाषा में देखें तो यह चीन की एक दूसरी कॉपी बन रही है। दोनों के बीच बात इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि अब कभी भी लड़ाई का रूप ले सकता है और ऐसे में जहां एक तरफ फ्रांस तुर्की के साथ है तो वहीं यूएई ने भी अपनी तरफ से ग्रीस को मदद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तुर्की ने साफ साफ यूएई को धमकी दे दी कि अगर यूएई बीच में आता है तो लड़ाई के लिए तैयार रहे। वैसे आपको बता दें, जब से इजराइल और यूएई के बीच समझौता हुआ है तब से तुर्की यूएई के खिलाफ वैसे भी है, लेकिन इसमें अब बाजी को पलट दिया है फ्रांस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। फ्रांस ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रीस को मजबूत बनाते हुए 18 राफेल देने का ऐलान कर दिया है। वैसे बड़ी बात यह नहीं है कि ग्रीस 18 राफेल खरीद रहा है, बल्कि बड़ी बात यह है कि 8 राफेल फ्री में देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जो बड़ा बयान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दिया है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने यह ऐलान करा है कि वह अपने मित्र देशों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब इसकी रूपरेखा भारत के साथ भी जुड़ रही है। कैसे, आपको बताते हैं। तुर्की और चीन इन दोनों ने मिलकर यूरोप और एशिया में बवाल मचा के रखा हुआ है। इन दोनों की महत्वाकांक्षा बाकी दुनिया के देशों पर भारी पड़ रही है और यह एक बड़े युद्ध की ओर ले जा रही है। लेकिन इन सब बातों में फ्रांस के बयान से चीन को बड़ी चिड़चिड़ी लगी है। बात दरअसल यह है कि फ्रांस ने साफ साफ कहा कि वह अपने दोस्तों के लिए आगे आएगा और अगर तुर्की ग्रीस पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह उसकी आखिरी भूल होगी और इसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। और कुछ ऐसा ही फ्रांस ने भारत के साथ भी कहा था। भारत के लिए उसने उस वक्त आवाज उठा दी थी जब दुनिया सोच ही रही थी। चीन और भारत के लद्दाख मुद्दे में तनाव के समय फ्रांस ने साफ साफ शब्दों में कहा था, अगर भारत को फ्रांस की सेना की जरूरत होगी तो फ्रांस की सेना मौजूद रहेगी। और अब जिस तरह से ग्रीस के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए राफेल फ्री में देने तक को फ्रांस उतारू हो गया है, उसे देखकर चीन में कहीं न कहीं एक डर बैठ गया है कि भारत के साथ अगर लड़ाई होती है तो फ्रांस इसी तरह से सामने आएगा।